आज हम बनाने जा रहे हैं वर्फाडेल का सबवूफर। ये एक एक्टिव सबवूफर है। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं WH-S10E। जिन हमारे प्रिय मित्र का ये पीस है, उनका कहना ये है कि इसका फ्यूज जो है बार बार जल जाता है। इसका पावर सप्लाई हमने निकाल रखा है, इसमें कुछ शॉर्टिंग है। इसको हम चेक करेंगे किस कारणवश इसका फ्यूज जो है बार बार ओपन हो जाता है, जल जाता है। चलिए देखते हैं। मैंने जो है इसके मॉसफेट को निकाला है और ये शॉर्ट है। इसको हम मार्केट से मंगवाएंगे, दूसरा डालेंगे। बाकी तो मैंने इसके जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स है वो सब चेक किए हैं, कहीं पे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई ख़राब नहीं है। अब इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद फिर देखते हैं। मैंने जो है ये दोनों ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया है, सॉरी मॉसफेट है ये। और अब हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद देखते हैं। दोनों मॉसफेट चेंज किया हमने। चेंज करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं हुआ। तो जब भी ये दो मॉसफेट अगर इस तरीके से शॉर्ट हो तो इसका जो ड्राइवर आईसी है आप देख सकते हो, हमने निकाल रखी है और इसको हम बदली करेंगे। नया वाला मैं लेकर आया हूँ, इसको चेंज करेंगे और फिर देखते हैं क्या प्रोग्रेस होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने जो है इसके अंदर ड्राइव आईसी फिट कर दिया है। और अब हम जो है, और ये जो है एक रेड वायर क्रोकोडाइल चिमटे के सहारे अर्थिंग दिया हुआ है। और अब जो है हम इसको ऑन करेंगे और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं इसकी सप्लाई -29 वोल्ट और ये जो है +27.6। अब जो है हम इस पे एम्पलीफायर का लोड देंगे और फिर देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपना ये जो है सबवूफर वर्किंग गुड हो गया है। और इसमें सिर्फ बेस की आवाज़ है और फिलहाल ये चल रहा है। इसका जो ये ओरिजिनल बॉक्सेस हैं, ओरिजिनल बॉक्सेस में जब इसको फिट करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट काफ़ी बेहतर आएगा। चलिए इसको अभी हम जिन हमारे प्रिय मित्र का है उन तक पहुंचाएंगे। और इसमें जो है कुछ सप्लाई, महत्वपूर्ण सप्लाई तो पावर सप्लाई से संबंधित जितने भी हैं हमने आपको बता दिए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है +27 -27 ये सप्लाई बन रही है। सेकंड में है +-12- वो तो वायर रेगुलेटर होकर के बन रहा होगा। चलिए ठीक है, इसको अभी हम हमारे प्रिय मित्र के पास भेजते हैं। वो इसके ओरिजिनल स्पीकर बॉक्सेस में लगाकर फिट करके और इसका मधुर बेस का आवाज़ लेंगे। आप इसको डायग्राम के हिसाब से समझना चाहें तो ये है वो दो मॉसफेट ट्रांजिस्टर और ये है ड्राइव आईसी जिसको हमने चेंज किया। चेंज करने के पीछे का कारण ये था कि यहाँ से जो ये 27K के रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आता है, ये ग्राउंड से 150 ओम्स दिखा रहा था। नहीं दिखाना चाहिए था ऐसा, जिस कारणवश हमने इसको चेंज किया। और इसके अंदर जो है
+35 -35 वोल्टेज दिया हुआ है, जबकि उसके अंदर ये किसी और मॉडल का होगा, लेकिन जो डायग्राम है ऑलमोस्ट सेम ही है। और दूसरा एक पिन नंबर 1 यहाँ पर 15 वोल्ट आना चाहिए, 15 वोल्ट नहीं आ रहा था। इसको चेंज करने के बाद ये 15 वोल्ट भी आया। चलिए ठीक है।